तो शुरू करते हैं निम टाइम का नाम लेकर। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लिंग डोंग फाइनली एक हाई लेवल का सिंबल सोल मास्टर बन जाता है उस एंसेस्ट्रल सिंबल के कारण। अब फिलहाल ये जैसे ही जागता है, अब यहाँ पर जो कोल्ड की था उसे एब्जॉर्ब करने लगता है डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल के माध्यम से, ताकि अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा सके। अब इधर लिंग डोंग इस कोल्ड की को एब्जॉर्ब करने लगता है। ये देख करके लिटिल मार्टिन भी थोड़ा आश्चर्यचकित होते हैं, और इसमें ये उस ब्लैक होल पावर का मदद ले रहा था, डिवोरिंग पावर का। अब इसमें लिंग डोंग फील करता है इसकी बॉडी जो है कोल्ड वेव से भर चुकी है, और क्योंकि डिवोरिंग जो सिंबल था उसके कारण इसमें जो थोड़ी बहुत भी इम्प्योरिटीज रहती थी उसे ये प्योर करके लिंग डोंग की बॉडी में लगातार पोर कर रहा था। हालांकि इसमें पेन तो हो रहा था, पर लिंग डोंग की बॉडी, फिजिकल बॉडी धीरे धीरे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते जा रही थी। और इसी समय लिंग डोंग ये भी फील कर रहा था इसका युआन पावर भी पहले से ज्यादा कंडेंस हो रहा है। फिर एक दूसरी लहर ये कोल्ड की का फिर से उस ब्लैक होल में एब्जॉर्ब करता है। समय बीत रहा था और लिंग डोंग धीरे धीरे स्ट्रांग होते जा रहा था, और कितना भी एनर्जी अब्जॉर्ब कर लिए सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहा था। अंकल मार्टिन चुपचाप इसे घूर रहे थे। अब ये भी समझ जाते हैं वो जो डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल है, इन्होंने जितना सोचा था शायद उससे भी ज्यादा पावरफुल है। पर एक चीज इन्हें समझ में आता है, ये जो एंसेस्ट्रिंग डिवोरिंग सिंबल है ये उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि फ्लेम एंसेस्ट्रल सिंबल था, जिसे इसने पास्ट में इन्होंने इनकाउंटर किया था। पर एंसेस्ट्रल डिवोरिंग सिंबल का एक खास चीज है, एक खास पावर है, डिवोर करना, और ये कल्टीवेशन में काफी अच्छा हो सकता है। तो गाइज याद रखना, टोटल 8 एंसेस्ट्रल सिंबल हैं, पर फिर भी अंकल मार्टिन जानते थे हो सकता है लिंग डोंग एडवांस की क्रिएशन में पहुंच जाए, पर मैनिफेस्टेशन में ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होगा। लिंग डोंग को दिखाया जाता है इसकी आंखों में एक चमक था, क्योंकि फिलहाल जो इसकी बॉडी से ऑरा निकल रही थी ये एडवांस की क्रिएशन पर पहुंच चुका था, और बस इसको एक दिन लगे थे ये एडवांस की क्रिएशन में ब्रेक थ्रू कर गया था। और ये सब कमाल डिवोरिंग सिंबल का था। अंकल मार्टिन भी शॉक्ड थे कि मतलब तुम सच में काफी जल्दी पहुंच गए एडवांस लेवल पर लिंग डोंग ज्यादा खुश नहीं था, क्योंकि ये पहले ही इनिशियल की क्रिएशन लेवल के पीक पर था। पर लिंग डोंग अभी सोचता है कि यहाँ पर ये 2 महीने और रुकना चाहता है और यहाँ की कोल्ड की को एब्जॉर्ब करना चाहता है, और ये जगह इसके लिए एक आइडियल ट्रेनिंग का जगह है, क्योंकि कोई भी यहाँ पर आ नहीं सकता है। अंकल मार्टिन भी मान जाते हैं। अब इन 2 महीनों में लिंग डोंग लगातार ट्रेनिंग करते रहता है। अब इस समय साथ कुछ समय बीत चुका रहता है। एक बंदे की बॉडी को दिखाया जाता है, ये हवा के बीच में तैर रहा था और चुपचाप आंखें बंद किए हुए बैठा हुआ था, और उसके बॉडी के आसपास मतलब कोल्ड की काफी ज्यादा इकट्ठा हो चुकी थी। और इसको देख करके एक मैनिफेस्टेशन लेवल का बंदा भी डर जाए, और ये कोल्ड की एक पाइथन के शेप में था मानो। अगर टेंगशा भी देख ले जो कि एडवांस लेवल पर है तो भी एक बार को वो चौंक जाए। पर ये बंदा काफी काम था, और धीरे धीरे इस कोल्ड की को भी ये एब्जॉर्ब करते जाता है। और इस यिन माउंटेन पर जो कोल्ड की का लेयर था समय के साथ एब्जॉर्ब करने के कारण काफी कम हो गया था। लिंग डोंग की आंखें अभी भी बंद थी, पर ब्रेक थ्रू का कोई ऐसा सबूत नहीं मिल रहा था। नॉर्मल लोग होते तो सरप्राइज हो जाते, क्योंकि 2 महीने के आसपास का समय हो चुका था, पर लिंग डोंग अभी भी एडवांस लेवल पर ही अटका हुआ था। पर लिंग डोंग की आंखों में एक अलग ही दृढ़ निश्चय था कि टेंगशा को इसे हराना पड़ेगा। उसके लिए इसको मैनिफेस्टेशन में ब्रेक करना जरूरी है। तभी इसको अंकल मार्टिन कहते हैं कि तुम जिस स्पीड से कोल्ड की एब्जॉर्ब कर रहे हो ये काफी फास्ट है, और तुम्हारी बॉडी में जो युवान पावर है वो सैचुरेशन लेवल पर पहुंच चुका है, और अगर तुम ज्यादा ट्राई करोगे तो बैकलैश तुम झेल सकते हो। और ये कहते हैं कि अब ये एनर्जी तुम्हारे लिए काम अच्छी नहीं है, तो हमें और डीपर एरिया में जाना पड़ेगा। ये नाम बोलते हैं स्टिमुलस एरिया। ये सुनकर के लिंग डोंग चौंक जाता है, पर ये बोलते हैं वो काफी डेंजरस जगह है, इवन मैनिफेस्टेशन एडवांस लेवल के बंदे उधर जाना न चाहें, और वहां पर कोल्ड की का जो मेन सोर्स पावर शायद वहीं पर है। पर लिंग डोंग कहते हैं सॉरी अंकल मार्टिन, पर वो जगह काफी डेंजरस है। पर लिंग डोंग कहता है जहाँ कठिनाई नहीं वहां पर सफलता कैसी, मतलब बिना कठिनाई की सफलता कैसे मिलेगी। अब अंकल मार्टिन भी मान जाते हैं, और ये दोनों काफी तेजी से मिस्टीरियस एरिया में निकल जाते हैं। आगे तो ये बढ़ रहा था, पर कोल्ड की का जो पावर था जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था और भी ज्यादा कंडेंस होते जा रहा था। पर इसको ज्यादा कुछ हो नहीं रहा था, क्योंकि इसके बॉडी के आसपास वो ब्लैक होल एंसेस्ट्रल डिवोरिंग सिस्टम के कारण से बना हुआ था। तो जो भी कोल्ड की आती थी उसे इसका ये ब्लैक होल एब्जॉर्ब कर लेता था। 10 मिनट इनको लगते हैं। सामने में इनको एक ब्लैक ग्राउंड दिखाई देता है, और यहाँ पर कोल्ड की का एक मानो टोर्नेडो बह रहा हो। अंकल मार्टिन देखते हैं और कहते हैं ये तो वही चीज है, कोल्ड की का सोर्स पावर। शायद हम लोग काफी लकी हैं। पर लिंग डोंग तभी कुछ तो फील करता है, और ये कहता है अपने मेंटल एनर्जी से कि यहाँ पर कोई तो है, कुछ तो है। अंकल मार्टिन भी कहते हैं कोई तो है, और ये गाली देते हैं जो कि यहाँ पर छिपा हुआ है। पर इनको भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने कोल्ड जगह पर कोई डेमोनिक बीस्ट भी कैसे हो सकता है, या जो भी हो ये। अब लिंग डोंग तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से एक भाला बनाता है, और 10 मीटर आगे में जहां से शायद ये पावर वो फील कर रहा था उसकी तरफ ये भाला फेंक देता है। और जैसे ये फेंकता है एक खतरनाक रोने टाइप की चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। सामने वाला जो भी था एक ब्लैक लाइट इस पर फेंकता है, पर लिंग डोंग अपने डिवोरिंग सिंबल से एब्जॉर्ब कर लेता है।
और सामने फाइनली ये बंदा प्रकट होता है। ये एक ब्लैक डेमन स्पाइडर था जो कि 10 मीटर के आसपास का था। 10 तो इसकी भुजाएं थी, 8 इसकी आंखें थी। इसे कहा जा सकता है 8 आई अर्थ डेविल स्पाइडर। अब इस चीज को अंकल मार्टिन देखते हैं और कहते हैं ये डेमोनिक विश पावरफुल है, पर तुम इसे मुझ पर छोड़ दो और फिलहाल जाके वो कोल्ड की को एब्जॉर्ब करो। अब क्योंकि अंकल मार्टिन एक हेवनली डेमन मार्टिन थे, तो ऐसे डेमोनिक बीस्ट इनका कुछ नहीं कर सकते हैं और ये काफी इंटरेस्टेड थे इस डेविल स्पाइडर में। लिंगडोंग आगे बढ़ जाता है और वहीं अंकल मार्टिन का इस स्पाइडर से फाइट शुरू हो जाता है। अब इधर लिंगडोंग आसमान में पहुंचता है और जो कोल्ड की थी इसके आसपास ही अपना वो ब्लैक होल फिर से बना देता है और धीरे धीरे इसकी ऑरा इसके बॉडी में प्रवेश करने लगती है। अब यहाँ पर जो कोल्ड की थी बाहर से कहीं गुना ज्यादा प्योर और रिचर भी थी। लिंगडोंग भी जानता था डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल से इस पावर को एब्जॉर्ब करना मुश्किल होगा, तो ये अपने डेमन एप ट्रांसफॉर्मेशन को भी यूज करता है। अब लिंगडोंग की ऑरा जो कि एडवांस की क्रिएशन पर रुकी हुई थी, इस प्रकार के ऑरा को एब्जॉर्ब करने के बाद काफी तेजी से बढ़ने लगती है। हालांकि ये ग्रोथ थोड़ा अभी छोटा ही माना जा सकता है, पर शायद ये रास्ता था मैनिफेस्टेशन लेवल में जाने का। अब इस समय मिस्टीरियस यिन माउंटेन के आसपास ही कई सारे फिगर्स को दिखाया जाता है। इनमें से पपेट सेक्ट वाले ज्यादा दिखते हैं और शायद इस जंगल में ये लोग किसी बीस्ट का या कुछ किसी चीज का शिकार कर रहे थे। पपेट सेक्ट के जो एक एल्डर थे वो बोलते हैं कि इस बीस्ट को हम 6 महीने से ढूंढ रहे हैं, अब ये भागना नहीं चाहिए। अब सभी लोग एक फॉर्मेशन बना के तैयार थे। अब ये जो डेमोनिक बीस्ट था इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट था और इन लोगों के बीच में कोई और नहीं बल्कि इनके लीडर टेंगशा भी थे और इनके बगल में लेफ्ट एंड राइट एल्डर्स भी थे। इस समय लेफ्ट एल्डर काफी स्माइल कर रहे थे। टेंगशा इस समय इन लोगों से कह रहे थे इस बीस्ट ने हमारे कई सारे कल्टीवेटर्स को मारा है, तो इस बार ये बचना नहीं चाहिए। और ये बीस्ट जो है वो लिंगडोंग के साथ 6 महीने पहले ही उस मिस्टीरियस यिन माउंटेन में घुसा था और शायद इसे पता हो कि एंसेस्ट्रल डेवोरिंग सिंबल वो ट्रेजर कहाँ पर है। पर लेफ्ट एंड राइट एल्डर्स भी इनसे कहते हैं सेक्ट मास्टर टेंगशा इस बीस्ट का स्ट्रेंथ भी कहीं ज्यादा बढ़ गया है और पहली बात तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। टेंगशा जानते थे शायद ये बीस्ट जो है ये अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है और लिंगडोंग का बदला लेने के लिए इनके सेक्ट के कई लोगों को मार चुका है। अब ये सोच रहे थे इस बीस्ट को ये पकड़ लेंगे तो रिफाइन करके इसको एक अपना बीस्ट पपेट बना सकते हैं। टेंगशा लिंगडोंग से इतना चिढ़ते थे, इसकी कोई भी चीज हो, इसके कोई भी दोस्त हो, इसे ये बिल्कुल नहीं पसंद करते थे। पर इनको भरोसा था कि इन 6 महीनों में लिंगडोंग मर चुका होगा और उसकी लाश भी न मिले। अब इस समय रात का समय धीरे धीरे हो रहा था। अभी जो टाइगर था एक खतरनाक वाला ये अपना रोर निकालता है। पूरा स्पेस इस समय एक भयंकर प्रेशर से भर चुका था। अब इस समय इस टाइगर जायोयान को दिखाया जाता है। इसकी बॉडी जो थी एक स्केल आर्मर से ढकी हुई थी, पूंछ भी इसका एक पाइथन के समान था और इसकी बॉडी पर अब आईसी ऑरा को भी देखा जा सकता है। खास करके इसके पूंछ में ये वही आईसी ऑरा है उस यिन माउंटेन वाले का, जिसे कि लिंगडोंग भी शुरुआत में अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा था। पर ये अपना जायोयान ये कुछ खासी चीज है। अब समय के साथ जायोयान का भी जो इंटेलिजेंस था बढ़ चुका था। अब इसको मालूम था कि जायोयान लिंगडोंग क्यों इस यिन माउंटेन के अंदर घुसा था, इन्हीं लोगों के कारण। तो ये बदला लेने के मूड में था। अब ये भी फील कर सकता था इसके आसपास ये कई सारे लोग इसे मारने के लिए ही हैं। अब जैसे ही जायोयान भागने को देखता है पपेट सेक्ट वाले इसके आसपास कई सारे पिलर्स बना देते हैं फॉर्मेशन का, जो कि इसे चारों तरफ से घेर लेता है। जायोयान भी रुकता नहीं है, ये अपने पावरफुल फ्लेम्स से पंचेस से इन पिलर्स पर अटैक करता है। अभी ये ट्राई कर रहा था तभी टेंगशा इसके सामने आता है और कहता है इस बार देखता हूँ मैं तुम कैसे भागते हो। टेंगशा को जैसे जायोयान देखता है इसकी आंखों में किलिंग इंटेंट और भी ज्यादा भर जाता है। ये वही था जिसने लिंगडोंग को उस माउंटेन में घुसने पर फोर्स किया था। इसके ब्लडी विंग्स पूरी तरह से ब्लडी कलर्ड एनर्जी से भर जाते हैं। अब इसे ये ट्रांसफॉर्म करके ब्लड ब्लेड्स बनाने लगता है और टेंगशा की तरफ ये लॉन्च कर देता है। टेंगशा देखता है एक सिनिस्टर स्माइल देता है और फ्लिक ऑफ द हैंड युआन पावर की मदद से एक डिफेंस बना देता है। अब टेंगशा इससे कहता है तुमने गलत मास्टर को चुन लिया था, मैं तुम्हारा मास्टर होना चाहिए। और ये तुरंत ही अपने युआन पावर से लिटिल फ्लेम पर एक पावरफुल अटैक लॉन्च कर देता है। अब इस अटैक के कारण जायोयान काफी ज्यादा पेन में था और कई सारे एल्डर्स 10 से ज्यादा ही होंगे ये इस पर लगातार अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं और तुरंत ही अलग अलग पावर से ये इसके बॉडी को बांध देते हैं। जायोयान अभी भी कोशिश कर रहा था पर टेंगशा फिर से इस पर एक पावरफुल पंच लॉन्च करता है। अब इस अटैक के कारण जायोयान की बॉडी से ब्लड बाहर आने लगता है और ये तुरंत ही बेहोश हो जाता है। इसके बाद टेंगशा अपने लोगों से कहता है इसको लेकर आओ और 3 दिन बाद मैं इसे खतरनाक वाला एक टॉर्चर दूंगा, उसके बाद मैं इसे पपेट में बदल दूंगा। और ये हंसता इस समय मन में सोचता लिंगडोंग अगर गलती से तुम जिंदा होगे तो अगली बार अगर तुम मुझसे मिलोगे तो मैं तुम्हारे ही बीस्ट को एक पपेट में बदल दिया रहूंगा और इसी से तुम्हें मरवाऊंगा। और इस समय सीन शिफ्ट होता है और मिस्टीरियस यिन माउंटेन के कोर एरिया में एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि फिलहाल ब्लैक होल के ऑरा से चारों तरफ से घिरा हुआ था, एक ओल्ड मॉन्क के समान। अब इसे वो वाला ओल्ड मॉन्क मत समझ लेना, ये चुपचाप बैठा हुआ था पर अचानक से ये अपनी आंखें खोलता है। अब इसकी ऑरा जब निकलती तो मानो एक तूफान चारों तरफ से छा गया हो। और गाइज मेरे को जितना याद है 2 से 3 दिन में आपको लिंगडोंग और लिन लांगटियान की फाइट मिल जाएगी, लेजेंडरी लेवल वाली एकदम।
अब लिंगडोंग जब अपनी आंखें खोलता है, एक वोल्केनो के समान हो रहा पूरे से स्पेस में फैलने लगती है। इधर अंकल मार्टिन डेविल स्पाइडर के ऊपर तैर रहे थे, थोड़ा सा डिस्टर्ब ये फील करते हैं, पर लिंगडोंग से पूछते हैं तो क्या तुम सक्सेसफुल रहे। आंखों में इनको एक अलग ही स्पार्क था। अंकल मार्टिन तुरंत ही लिंगडोंग के पास आते, इसे पूछते क्या तुम सच में मैनिफेस्टेशन लेवल पर जा चुके हो। लिंगडोंग कहता है नहीं, शायद मैं अभी भी हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन पर ही हूँ। अंकल मार्टिन कहते हैं फिर भी काफी अच्छा है। अब अंकल मार्टिन कहते हैं अब क्या है तुम्हारे प्लान। लिंगडोंग कहता है पहले हम यहाँ से निकलेंगे और जायोयान यानी कि अपने टाइगर को ढूंढेंगे, उसके बाद टेंगशा से पुराने हिसाब चुकता करेंगे। आंखों में इस समय इसके एक अलग ही किलिंग इंटेंट था। अंकल मार्टिन भी जानते थे अब लिंगडोंग आराम से टेंगशा से कम्पीट कर सकता है। हालांकि ये हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन पर है, पर एंसेस्ट्रल डेवोरिंग पावर, थंडर बॉडी, डेमन एप बॉडी काफ़ी है इसके लिए, और साथ में हाई लेवल का सोल सिंबल मास्टर है। ये हरा सकता है ये इनके हिसाब से भी। अब लिंगडोंग बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करता है, ये तुरंत ही अपनी बॉडी को फिर से ब्लैक होल से घेरता है और धीरे धीरे इस मिस्टीरियस माउंटेन को मानो कट करते हुए आगे काफी तेजी से बढ़ने लगता है। पर इस समय इन माउंटेन का जो एज था आज भी यहाँ पर काफी हलचल रहती है, क्योंकि सबको मालूम था कि लिंगडोंग वहाँ पर डिस्ट्रॉय तो हो सकता है, पर वो एंसेस्ट्रल डेवोरिंग सिंबल काफी पावरफुल है, तो वो सेफली ही होगा, सेफ होगा। तो सभी लोग एक लालच में आते थे कि कहीं उन्हें यह सिंबल न मिल जाए, और इस चक्कर में कई लोग इस यिन माउंटेन के अंदर शक कर लिए गए थे और इनकी हड्डियां भी नहीं बची थी। अब यहाँ पर कई सारे लोगों को देखा जा सकता है, अंदर से जो कोल्ड की निकल रही थी उसकी वजह से ये लोग छिपे हुए थे। तभी लोग ध्यान देते हैं एक पावरफुल ऑरा उसी कोल्ड की से काफी तेज गति से समय बाहर आ रहा था, और ये बंदा काफी तेज स्पीड में था। ये अपना लिंगडोंग था। इस दौरान 2 दिन बीत चुके थे और लिंगडोंग को जायोयान का कुछ पता नहीं चला था। पर अंकल मार्टिन कहते हैं तुम टेंशन मत लो, वो बेवकूफ जिंदा होगा, क्योंकि उसके पास ब्लड बैड ड्रैगन का भी ब्लड पावर है। अंकल मार्टिन कहते हैं आसपास घूमते रहो, अगर मैं जैसे उसके ऑरा फील करूंगा मैं तुम्हें बता दूंगा। अब इस समय यहाँ पर एक टुकड़ी जो आई हुई थी उस सिंबल को सर्च करने, उनमें से एक जो मिडिल एज मैन थे वो लिंगडोंग को देखते हैं और कहते हैं ये बंदा मुझे पता नहीं क्यों पहचाना हुआ लग रहा है। अब ये जो लोग रहते हैं वो अर्थ टर्मिनस सेक्ट के थे। अब यही ये लोग सोच रहे होते हैं अगर ये ट्रेजर इन्हें मिल जाए तो ये आराम से पपेट सेक्ट को भी सरपास कर सकते हैं। खास करके ये जो मिडिल एज मैन थे, इनके साथ में जो इनके कई डिसाइपल्स थे उनमें से एक ऐसा बोलता है। पर ये लोग अभी भी बात कर रहे थे कि वो लिंगडोंग सच में काफ़ी हिम्मती बंदा था। अकेले उसने पपेट सेक्ट को नचा के रख दिया था और इवन उसने ट्रेजर भी छीन लिया। ये लोग और इस बात से आश्चर्यचकित थे कि टेंगशा जो कि एडवांस मैनिफेस्टेशन पर है, पर लिंगडोंग उन्हें भी इंजर्ड कर दिया था। पर तभी मिडिल एज मैन कहते हैं पर शायद अब वो मर चुका है तो क्या ही बात करे उसका। और मैंने ऐसा सुना है कि उसके साथ जो उसका डेमोनिक बीस्ट रहता था उसे भी उन लोगों ने पकड़ लिया, टेंगशा वगैरह ने। अभी लोग बात ही कर रहे थे तभी इनके आसपास का जो एरिया था कोल्ड हो चुका था और उनके सामने घोस्ट लाइक फिगर अचानक से प्रकट होता है और डायरेक्टली इनका थ्रोट पकड़ लेता है। अब जैसे ये लोग देखते हैं ये पहचान जाते, कहते तुम लिंगडोंग इनसे डायरेक्टली पूछता है अभी आप कह रहे थे ना कि एक डेमोनिक बीस्ट को उस सेक्ट मास्टर ने पकड़ा हुआ है। अब ये जो भी थे ओल्ड मैन ये कहते हैं मुझे मत मारो, तुम जो जानना चाहते हो मैं बता दूंगा। और ये बोलते हैं वो जो डेमोनिक बीस्ट है वो वही बीस्ट है जो तुम्हें फॉलो कर रहा था, तुम्हारा टाइगर। और फिलहाल टेंगशा ने ऐसा अफवाह फैलाया कि वो उस बीस्ट को रिफाइन करके एक पपेट में बदलेगा, क्योंकि इस समय इतना ज़्यादा वो प्रतिशोध में घिरा हुआ है। अब लिंगडोंग इन्हें छोड़ देता है। उसके बाद ये बोलता है टेंगशा पपेट सेक्ट में तो मैं खून की नदियां बहा दूंगा। अब लिंगडोंग इन्हें छोड़ने के बाद काफ़ी तेजी से पपेट सेक्ट की तरफ, उनके हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ने लगता है। अब इधर अगले दिन की सुबह हो चुकी रहती है और ये जो ग्रेट डेजोलेट प्रोविंस था यहाँ के कई सारे सेक्ट लीडर जो कि काफ़ी फेमस थे यहाँ पर आए हुए थे, क्योंकि टेंगशा ने आज सबको आमंत्रित किया था। जैसे कि यहाँ पर आने वालों में ग्रेट डेविल सेक्ट के सेक्ट लीडर मूली, मार्शल अलायंस के वू जोंग वगैरह भी थे। और शायद ये लोग बोलते हैं इस दौरान ये लोग सभी को इकट्ठा करके ग्रेट यान अंपायर से फाइट भी करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और इन सब के पीछे फिलहाल उनका बेटा जो है टांगली, उसका ऐसा एम्बिशन है। इनको भी मालूम था कि जब से टेंगशा एडवांस मैनिफेस्टेशन पर गया है इवन यान अंपायर में भी इसके जैसे बंदे गिने चुने ही हैं। अब इस समय यहाँ पर जो सबसे टॉप पोजीशन वाली कुर्सी थी वहाँ पर टेंगशा आके बैठ गया था। सबको ये ग्रीट करता है। अब टेंगशा स्माइल करता और कहता है आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आप लोगों को इन्वाइट क्यों किया है। अब ये सीधा कहानी सुनाना शुरू करता है कि हमारा जो ग्रेट डेजोलेट प्रोविंस है ये एक राज्य है यान अंपायर में, पर हमारी रैंकिंग हाई नहीं है। जैसे कि ग्रेट यान अंपायर में ही लिन क्लैन वगैरह भी आते हैं और उनकी रैंकिंग काफ़ी ऊपर है, जिन्हें कि हम 4 ग्रेट क्लैंस भी कहते हैं, और उन्हें ही अच्छे खासे रिसोर्सेज भी मिलते हैं। पर अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा टेंगशा कहता है, क्योंकि वो रिसोर्सेज अब इसको भी चाहिए। टेंगशा अपने पूरे प्लान्स को सभी सेक्ट लीडर्स को बताता है। ये सीधा कहता है कि मुझे एक अलायंस बनाना है। टेंगशा स्माइल करता है। कई लोग तो इसकी बात से सहमत थे, पर इसकी नज़र फाइनली मूली और वू जोंग पर जाती है कि तुम लोग क्या कहते हो। सबको मालूम था कि टेंगशा काफ़ी पावरफुल भी है और एम्बिशियस भी, तो ये लोग जो कि एक वीक क्लैन के माने जा सकते हैं तो इसके बात मान चुके थे। अब ये दोनों भी कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, अगर हम लोग मिल जाएं तो एक अलायंस से हम
बाकी जो 4 ग्रेट क्लैंस हैं उनके बराबर के आसपास तो नहीं, पर आसपास तो जा ही सकते हैं। ये दोनों काफी शातिर थे। मूली और वूजोंग जानते थे कि फालतू में क्यों मैटर करना है, पर अंदर से ये काफी उदास भी थे, क्योंकि लिंगडोंग के गायब होने के बाद से पपेट सेक्ट ने अपने को कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया था। पर ये लोग कहते हैं हमें थोड़ा समय तो चाहिए ही। अब उसके बाद अब ये मैटर समाप्त हो चुका था, तो टेंगसा अपने हाथ घुमाता है और कई सारे इसके सेक्ट के पावरफुल लोग फाइनली एक पिंजड़ा को लेकर आते हैं और इसमें अपना जायोयान कैद था। पर ये लोग हैरान थे इस बीस्ट के ऑरा को देख करके। ये आराम से इनिशियल मैनिफेस्टेशन लेवल पर अपना जायोयान पहुंच चुका था। मू कियान कियान और वू की ये दोनों शायद वुमेन्स हैं। ये जैसे ही देखती है समझ जाती है ये तो लिटिल फ्लेम है, लिंगडोंग का डेमोनिक बीस्ट। मूली हो या वूजोंग ये लोग भी जानते थे कि लिटिल फ्लेम से शायद ही ये लोग मतलब बैटल कर पाए। मू कियान कियान जो रहती है ये मूली से कहती है टेंगशा जानबूझ करके ऐसा दिखा रहा है कि इसने जायोयान को पकड़ लिया है, तो इसका स्ट्रेंथ अब ज्यादा हो चुका है। अब टेंगशा इस समय अपने पावर का और थोड़ा सा नुमाइश करने के लिए सबको बताता है ये जो बीस्ट है ये ब्लैक इन माउंटेन के उस एरिया में पहुंच गया था, और अगर आप फील ना कर पाओ तो इसकी पूंछ पर आप देखो एक कोल्ड ऑरा भी है। अब ये थोड़ा सा और अपना पावर दिखाने के लिए ये जो पिंजड़ा था इसे ब्रेक कर देता है। जायोयान यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर टेंगशा फिर अपने युवान पावर से इस पर एक पावरफुल स्लैप मारता है और इस प्रहार के कारण जायोयान जाके जमीन पर गिरता है। अब ये देख करके मू कियान कियान को गुस्सा आता है कि ये टेंगशा इतना ज्यादा क्रूवेल होगा, और ये दिखा रहा था टेंगशा कि जो भी मेरे विरुद्ध जाएगा उसका यही हाल होगा। तो मूली और वूजोंग भी समझ जाते कि इशारों इशारों में इनकी तरफ इशारा कर रहा है। अब टेंगशा जैसे दूसरा अटैक जायोयान पर करता है ये हंस रहा था कि तुम यूजलेस हो, तुम्हारा मास्टर लिंगडोंग भी यूजलेस था। सबको लगता है कि जायोयान शायद अब मारा जाएगा, पर अचानक से एक ऑरा दिखती है जायोयान के आसपास। मतलब एक शील्ड बन गया था स्पिरिचुअल एनर्जी का जो कि इसे प्रोटेक्ट कर रहा था, और इवन टेंगशा कितना भी कोशिश कर ले रहा था ये उस सील को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। अब सभी लोग देखते हैं कि जायोयान के बगल में एक फैमिलियर फिगर खड़ा था, जैसे मतलब ये धूल छटता है, और इस बंदे की आंखों पर एक सिनिस्टर स्माइल था। ये कोई और नहीं बल्कि लिंगडोंग था। टेंगशा भी हैरान था। जो भी लोग इस बैटल को 6 महीने पहले देखे थे, टेंगशा और लिंगडोंग के बीच में इनको मालूम था कि 6 महीने पहले जब लिंगडोंग टेंगशा को इंजर्ड कर सकता है और उसका स्ट्रेंथ उस समय जो था अभी के हिसाब से ये काफी अलग दिख रहा है। टेंगशा फाइनली अपने होश में आता है। ये कहता है लिंगडोंग तुम। टेंगशा हंसता और कहता है तुम सच में नहीं मरे, शायद भगवान भी मेरी हेल्प करना चाहता है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूं। टेंगशा के मन में फिर से लालच आता है कि अगर वो जो ट्रेजर था इसे फिर से मिल जाए तो ये आराम से यान अंपायर को भी कंट्रोल कर सकता है। पर बाकी लोग तो इसी चीज से हैरान थे कि ये बंदा उस मिस्टीरियस माउंटेन में बच भी गया और अब वापस भी आ चुका है। वो ज्यादा बड़ी बात थी। मूली और वूजोंग तो अपने आंखों को मल मल के बार बार देख रहे थे ये जिंदा कैसे, सच में इनको भरोसा नहीं हो रहा था। मू कियान कियान भी देख रही थी। ये काफी सुंदर थी कि ये बंदा मतलब लिंगडोंग काफी गर्म दिमाग का है, आज तो ये इन्हें छोड़ने वाला नहीं है। मू कियान कियान तो इतना नहीं फील कर सकती थी, पर मूली जो इसके साथ लीडर थे वो इतना बताते हैं कि लिंगडोंग की जो ऑरा है पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, और अब तो इसके स्पिरिचुअल एनर्जी को ये भी फील नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ये खुद शायद मिडिल लेवल या उसके आसपास के थे। मतलब मूली जो होते हैं मू कियान कियान के फादर थे, और मूली भी कॉन्फिडेंट थे ये बंदा हमेशा से इसके पीछे में कोई तो बैकअप है, हमेशा ये तैयार रहता है। अब बाकियों को इग्नोर मार करके लिंगडोंग जायोयान की तरफ देखता है, और उसकी बुरी हालत को देख करके इसकी आंखों में मानो खून उग गया हो। जायोयान भी अपनी आंखें खोलता और लिंगडोंग को देख करके ये अपना दर्द मानो भूल गया हो। लिंगडोंग इस समय अंकल मार्टिन से कहता है अब जायोयान पर ध्यान दीजिए। अंकल मार्टिन हमेशा लिंगडोंग के कंधों पर रहते थे। वो तुरंत ही जायोयान के पास जाते हैं। अंकल मार्टिन के होते हुए भी लिंगडोंग यहाँ पर जो हाई लेवल का पपेट था उसे भी यहाँ पर 1 लाख पिल खिला करके जिंदा कर देता है। अब 2 लोग गार्ड कर रहे हैं जायोयान को, तो कोई भी यहाँ पर आ नहीं सकता है। उसके बाद इसकी नजर सीधा टेंगशा पर जाती है। अब ये सीधा बोलता है ऊंची आवाज में, बाकी जो भी लोग हैं अलग क्लैन के वो शांत बैठेंगे, आज बस यहाँ पर पपेट सेक्ट मारा जाएगा, नहीं तो जो बीच में आएगा फिर मुझसे मत बोलना। अब ये बात सुनते ही टांगशा जब तक कुछ बोलता तब तक काओ ज़ेन बीच में आता और कहता है लास्ट टाइम तुम मरने के हालात पर थे, अब तुम इतना ज्यादा बोल रहे हो। काओ ज़ेन की बात सुनकर के लिंगडोंग तो इसकी तरफ देखता भी नहीं है। ये चुपचाप अपने नी गोंग वांग को एक्टिवेट करता है और इसकी मेंटल एनर्जी बाहर आना शुरू हो जाती है। नॉर्मल लोग इस एनर्जी को सेंस भी नहीं कर सकते थे। अब जब तक कि काओ ज़ेन रिएक्ट करता इसके बॉडी के आसपास मेंटल एनर्जी एक लेयर इकट्ठा हो चुकी थी और इसमें काओ ज़ेन सप्रेस हो चुका था। काओ ज़ेन कितना भी कोशिश कर रहा था अपने हाफ मैनिफेस्टेशन पावर से, फिर भी इस सील को ये ब्रेक तक नहीं कर पा रहा था। अब लिंगडोंग बोलता है लास्ट टाइम मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। अब एक बबल टाइप का ये सील था, तो सील को लिंगडोंग और भी ज्यादा सप्रेस करने लगता है, और इतना सप्रेस करता है जब तक कि काओ ज़ेन एक्सप्लोड ना कर जाए। प्रेशर धीरे धीरे काओ ज़ेन की बॉडी पर बढ़ता जा रहा था। काओ ज़ेन तुरंत ही अपने मास्टर टेंगशा को पुकारता है। टेंगशा भी समझ जाता है, ये सीधा ग्रेट डेविल लायन फिस्ट अटैक लिंगडोंग पर तरफ लॉन्च कर देता है। मतलब जहां पर वो क्रिस्टल बबल था जो कि काओ ज़ेन को कैप्चर किया हुआ था उस तरफ। अब जैसे देखता है कि टेंगशा बीच में आ ही गया है,
तो लिंगडोंग के बॉडी से एक ब्लैक होल प्रकट होता है और वो जो लायन फिस्ट पंच वो क्रिस्टल की तरफ जा रहा था, उसे तुरंत ही इसका जो डिवोरिंग पावर था इसे खा जाता है। काउजन की सांसें अब अटकने लगी थी। लिंगडोंग काउजन से कहता है, तुम मर रहे हो, इसका ब्लेम तुम अपने यूजलेस सेक्ट लीडर टेंगशा पर डाल सकते हो कि वो तुम्हें बचा भी नहीं पाया। तुरंत ही जो क्रिस्टल बबल काउजन सा प्रेस था, इसे अपने हैंड साइन से और भी ज्यादा फोर्स लगाने लगता है। पूरा आसपास का जो स्पेस था, सभी लोग चुप हो गए थे और एक ब्लड कलर ऑरा नीचे फैलने लगी थी। सीधा सीधा कहने का मतलब है, लिंगडोंग के एक बस क्रशिंग पावर से एक हाफ मैनिफेस्टेशन का बंदा मारा जा चुका था, यानी कि काउजन। अब जो भी लोग थे ये समझ जाते कि लिंगडोंग यहाँ पर मरने नहीं आया है बल्कि मारने आया है, ये अपना बदला लेने आया है। तो भाइयों, स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर सुबह एक नए वीडियो के साथ। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो। शुभ रात्रि।